हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के 14 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और अभी हम कुछ दिनों से शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में संयुक्त राष्ट्र संघ के पिछले कई क्वेश्चंस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने के लिए सुझाव दीजिए। अब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है तो हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ तो खुद जो है शक्तिशाली है, इंटरनेशनल संगठन है। इसमें वर्तमान में 193 देश है। इसके 6 अंग है। 6 अंग अपना जो है अपने तरीक़ा से कार्य कर रहे हैं। 6 अंग का कार्य है, शक्ति है। तब फिर संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने का फिर से सुझाव कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, क्यों आएगा? इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कि क्या सुझाव दिया जा रहा है और क्या सुझाव दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर परिवर्तनशील दस्तावेज है जिसमें बदली हुई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना स्वाभाविक है। जैसा कि भारत देश है या किसी अन्य देश का संविधान को ले लीजिए, जैसे ब्रिटेन का ही संविधान को लीजिए, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लेकिन धीरे धीरे समय बदलते हुए कुछ जो है ब्रिटेन के संविधान में लिखित भी कुछ आर्टिकल, कुछ बातें लिखित भी हो गया है। हमारे ही देश का संविधान को ले लीजिए। अपना देश का संविधान जब बना तो उस समय 395 अनुच्छेद था और अभी वर्तमान में संशोधन होते होते अभी जो है लगभग 440 अनुच्छेद है। तो ये समय जब बदलता है तो समय की मांग के अनुसार लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए, बदली हुई परिस्थितियों को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मामले में बदलते परिवेश को देखते हुए कुछ संस्थाएं हैं जिसको कि उसमें भी बदलाव होना आवश्यक हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है। तो जाहिर सी बात है कि 1945 और अभी 2022 चल रहा है तो इसमें कुछ ज़रूर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद, मेन रूप से इसे दुनिया का पुलिस मैन कहा जाता है। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य है, 5 अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी सदस्य में जो शक्तिशाली देश था, आर्थिक और फिर अस्त्र शस्त्र से जो संपन्न देश था उस समय, उसमें जो है अस्थायी देश उसमें रखा गया, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस। अस्थायी जो 10 देश है उसमें हर एक 2 साल में जो है रोटेशन के आधार पर जो है सदस्यता चेंज होते रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जब 1945 में जब इसकी स्थापना हुई तो उसमें 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, कुल मिलाकर के 15 सदस्य है। तो अभी इसमें जो है कुछ देशों का या कुछ संस्थाओं या विद्वानों का कहना है कि अस्थायी सदस्यों की संख्या 9 होना चाहिए और अस्थायी सदस्यों की संख्या 15 के लगभग जो है होना चाहिए या 20 के लगभग होना चाहिए, 15-20 के बीच जो है होना चाहिए। क्योंकि उस समय जब 5 शक्तिशाली देश था तो अभी बहुत सारे देश शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसमें कि भारत को सबसे जोर शोर से जो है अस्थायी सदस्यता दिलाने की हमेशा बात उठते रहता है। और अस्थायी सदस्यता दिलाने में कभी अमेरिका आड़े आ जाता है तो कभी चीन आड़े आ जाता है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आइए हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को शक्तिशाली बनाने हेतु कुछ सुझाव दिए जाते हैं जो इस प्रकार है। इसे हम पॉइंट्स के रूप में हम रख रहे हैं, शॉर्ट में रख रहे हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है
या फिर किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा में आता है तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और उपयोगी होगा। पहला जो है कि नए राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता प्रदान करने के संदर्भ में निषेधाधिकार के प्रयोग को समाप्त किया जाए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सदस्यता अगर न्यू सदस्य के रूप में अगर जुड़ना चाहता है तो उसमें अगर कोई देश जो अस्थाई मेंबर्स है अगर वो वीटो पावर का उपयोग कर देता है तो फिर वहाँ काम जो है रुक जाता है। तो इसीलिए ये मांग किया गया है कि जो निषेधाधिकार का बार बार जो प्रयोग होता है इसे जो है ख़त्म कर देना चाहिए। दूसरा जो सुझाव है वो है कि सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र की कार्यपालिका के रूप में महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, क्योंकि सुरक्षा परिषद में जो मेंबर्स है 15 मेंबर्स है, 10 तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो 5 मेंबर है वो बहुत मनमानी करते हैं, इसलिए उसको जो है महासभा के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, तब जो है उसकी मनमानी रुकेगी, वीटो पावर उसका रुकेगा और जो अपने मन से कुछ काम करते हैं वो भी रुकेगा। तीसरा जो सुझाव है, चार्टर में संशोधन करके महासभा को ऐसा स्वरूप प्रदान किया जाए ताकि वह विश्व संसद के रूप में कार्य कर सके, क्योंकि महासभा को उतना ज़्यादा शक्ति नहीं है जितना कि सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य को है, क्योंकि अगर अस्थाई सदस्य को अगर उतना शक्ति नहीं होता और महासभा के पास में अगर सुरक्षा परिषद से ज़्यादा और अगर सारी शक्तियां अगर महासभा के पास में होता तो आज जो रूस और यूक्रेन में जो पिछले 8 महीने से जो युद्ध हो रहा है ये युद्ध नहीं होता, इतने दिनों तक नहीं चलता, क्योंकि अस्थाई सदस्य में एक मेंबर रूस भी है और रूस खुद युद्ध लड़ रहा है। अगला जो पॉइंट है वो है, एक सुझाव यह भी है कि किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामले में क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण हो, इसकी व्यवस्था किया जाए। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो शक्तिशाली राष्ट्र है और उसके जो आसपास निर्बल राष्ट्र है या जो कमज़ोर राष्ट्र है उससे वो धीरे धीरे हड़पना चाहता है, विस्तारवाद की नीति अपनाता है, तो इस वजह से कहा गया है कि क्षेत्राधिकार का उचित निर्धारण हो जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट्स है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के विषय में हस्तक्षेप नहीं करे, ऐसा संशोधन किया जाए। अगला जो पॉइंट्स है, शांति एवं सुरक्षा संबंधी विषयों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के सभी निर्णय संबंधित राष्ट्रों पर बाध्यकारी हो, ऐसी व्यवस्था हो, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है उसमें सारे निर्णय संबंधित राष्ट्रों को बाध्यकारी कर देना चाहिए, जो फिलहाल नहीं है। 7वां जो पॉइंट्स है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में प्रतिनिधित्व के तरीके में परिवर्तन किया जाए। जाहिर सी बात है कि महासभा में जो प्रतिनिधित्व जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं या जो अध्यक्ष होते हैं उनको जो है उसमें बदलाव किया जाए ताकि सारे देशों का जो है प्रतिनिधित्व उसमें हो सके। अगला जो पॉइंट्स है, नए सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता केवल महासभा ही प्रदान करे, ऐसी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि इसमें कुछ प्रावधान है जो कि न्यू सदस्य को जुड़ने में कठिनाई होती है। कुछ सदस्य वीटो का उपयोग कर देता है, कुछ मेंबर्स जो सुरक्षा परिषद में है कभी प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी उनकी मर्जी पर जो है तो इसे जो है इसमें बदलाव करके महासभा के पास में जो है शक्ति जो है दिया जाए। 9वां जो पॉइंट है, चार्टर में कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर महाशक्तियों एवं छोटे राष्ट्रों के मध्य इस प्रकार समन्वय स्थापित हो सके ताकि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के न्यू राष्ट्रों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरी तरह मान्यता प्रदान की जाए। 10वां जो पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र को प्रभावशाली कार्यवाही के योग्य बनाने के लिए एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय बिल की भी स्थापना की जाए। तो उपरोक्त सुझाव संयुक्त राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के पर्पज से है। तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहा। धन्यवाद।